उसी तरह हमारे पिताजी को भी फंसाया गया है सरदार जी। और आज तक जो बाबा दुनिया की रक्षा करता था आज वही औरत की इज्जत का लुटेरा बन गया है। पिताजी की बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाबा कल्याणमल और महामंत्री रणजीत सिंह ये दोनों एक हो गए हो। अगर ये दोनों एक हो गए होंगे तो बाबा कल्याणमल जाएगा तो महामंत्री रणजीत सिंह के पास जाएगा और महामंत्री रणजीत सिंह इस वक्त भरे रात दरबार में मौजूद होगा। वहां पर बहुत सारे कर्मचारी और बहुत से सिपाही मेरे पिताजी के साथ फिर से धोखा हो सकता है, इसलिए ज्वाला विक्रम पिताजी के पहुंचने से पहले राजकुमारी जी को लेकर भरे रात दरबार हम लोग पहुंचेंगे। इतना ही याद रखना कि अगर वहां पर कोई जरा सी चलाकी करने की कोशिश करता है तो बेकार ठोकर गोलियां चलाना, मेरे हुक्म का इंतजार नहीं करता। सिपाही आओ सिपाही। सिपाही देखिए आज बहुत खुशी का दिन है। मरे तो बहुत लोग हैं लेकिन सिपाही देखिए आज हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। कहाँ चली हो बताओ। आज हमें चलना है सम्राट चंद्रमणि के पास और चंद्रमणि से यही कहना है कि आसाम राज रियासत ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे कहे हैं तुम्हें यकीन नहीं है? हमका तो उम्मीद नहीं। और उसे मेरे कहने से इनकार किया तो आज उसे भी हम दुनिया से मिटा देंगे। एक काम है क्या? जो करे वो जल्दी कहियो नहीं। माँ चिड़ैया बोला उसके बोलने से क्या होता है? कहा कि माँ चिड़ैया बोला तो कौन मारा। सिपाही तुम ठीक कहते हो लेकिन सबकी मौत होगी रणजीत सिंह को छोड़कर, क्योंकि रणजीत सिंह अपने मौत का ठेकेदार खुद है। यमराज को खंभे में बांध रखा। जब उन्हें खंभा बांधे रहो खंभा बाहर अरे वो अपने बच्चों के लिए रो रही है। हमका लागत है तुम जी हराम खोर कहेगा असुर बोल रहा है। चल इसी चलते हैं सम्राट चंद्रमणि के। भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। पत्नी थी वो भी पहले साथ छोड़ दिया, बेटी थी बेटी को भी दुनिया से मिटा दिया। अब इस संसार में हमारा सहारा देने वाला कौन है तो सिर्फ हमारा वफादार वो मंत्री रणजीत सिंह। लेकिन रणजीत सिंह रियासत की तरफ गए हैं लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। मैं उनके आने का इंतजार करूंगा। गांव चंद्रमणि आ गया हो। क्या कहा है? चंद्रमणि। ये तेरी आवाज कैसे बदल गई? चंद्रमणि आवाज ही नहीं अब सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया? सब कुछ बदल गया। तेरे कहने का मतलब क्या है? अभी समझे नहीं है? देखो हमारे कहने का मतलब है कि अब इस राज रियासत को तुम नहीं मैं चलाऊंगा। क्या? राज रियासत ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो। इसका मतलब
कि हमारे वफादार सेनापति बलबीर सिंह की बात सच निकली। कौन वफादार है? मैंने बहुत बड़ी गलती की, समझ नहीं सका कि उसे कैद करवा करके जेल की सलाखों के अंदर डलवा दिया। काश अगर वो बाहर होता तो आज हमारी मदद करता। तुम्हारी मदद करता है? जो साला खुद गुनहगार है तो तुम्हारी मदद क्या करेगा? गुनहगार वो नहीं बल्कि नमक हराम गुनहगार तो तू है। और ये तुम नहीं बोल रहे हो रंजीत सिंह। देखो चंद भाई, जिस कमबख्त वफादार को तुमने जेले में बंद करवाया, क्या हुआ? और उसी तुम्हारे वफादार को मैंने जेल में मरवा दिया। नहीं! अब वो साला इस दुनिया में जिंदा ये तुम नहीं बोल रहे हो बल्कि तुम्हारी मौत बोल रही है। बात किसकी है तो वक्त बताएगा चंदमणि। ए सिपाही, हो चंदमणि। क्या कहा? यार चंदमणि। ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ तेरी भी मौत लिखी है। वो तो हो गए कहीं यार चंदमणि। रंजीत सिंह, जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान है, ये ताज और तख्ते मैं तेरे हवाले नहीं करोगे चंदमणि? ये कभी नहीं होगा। ऐसे नहीं करोगे तो फिर टेढ़े करोगे। चुपचाप। अगर तुम्हारी जान तुम्हें प्यारी है तो यहाँ से चले हमारी जाओ। जान प्यारी भाई। यार की फिक्र होती है वो ऐसा काम नहीं करते। घोड़े के जैसे टप्पा लगा रहा है। तुझे समझा रहा हूँ कि शर्म जगह का पीछा छोड़ दे। और ये हमको तो हर साथे ले जाते, हर जगह नहीं ले जाते, मौके मौके पे ले जाते। जहाँ जूता लात खाना होगा वहीं पर ले जाएगा। जहाँ इनके काम फंसा रहा तो ले जाते, और जहाँ खा पिएगा तो अकेले खाया। अरे हराम खाओ इसके हाथों में करिए। फोन लगाई थी मिठाई दुकान में बैठा। चल जिसे कब तो बताता हूँ। लिख दिया नहीं, जिंदगी नाश हो जाएगी। ये नहीं होगा। हाँ? ये नहीं होगा। और बच्चों का करियो, आखिर पैसों बेकार हो जाएगा। लिख दियो, चाहे हमारे नाम चाहे इनके नाम ना लिखियो। वो बट्टा तो इसके बाप का है। अच्छा, मोहरिया पर के चंद्रमणि, अगर तुम राज रियासत हमारे राम नहीं करते हो तो हम समय मिटा देंगे। मारो। क्या? अरे ऐसे ही मरो दे इसको। पकड़ इसका गर्दन और दबा देते तो हंसा लेगा, समाप्त कर देगा। चलो, कप्पा सिंह आ गया। हारून, ये हाथ हमको इसके डाले हाथ मांग रहा है। घूम पे सन्नी देवल वाला। चल लगाया मिटा दे इसे। न मरे आज मत तुम्हारे बाप ये क्या करने जा रहा है? इसको मार करके तू यहाँ का राजा बनने जा रहा है और लड़कियों को ले जाकर के हमारे अड्डे पे छोड़ दिया। मैं गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता तू। बाबा, ये तुम्हारी भूल है। मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं बल्कि ऐशो आराम करने के लिए छोड़ा है। जाओ ऐशो आराम करो। अरे भाग में जाए ऐशो आराम, जिंदगी भर ऐशो आराम ही करता रहूंगा क्या? अच्छा, तो अब ऐशो आराम नहीं करोगे? नहीं, राजा बनोगे। बहुत खूब, ठीक है, आगे हो तो अच्छा है। अब हम तुम्हें राजा बनाएंगे। जरा चंद्रमणि से मिल लो तो फिर तुमको राजा बनाएंगे। आइए महाराज प्रीतम, आइए। पहचाना आपने मेरे को? मैंने आपको पहचान लिया। आप वही बाबा कल्याणी मणे हैं। नो 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 नो, आपने नहीं पहचाना। पूर्व समय की बात याद करो।
आपके कोर्ट में कोई जिंदगी का हारा थका इंसान पहुंचा था, जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, आपने क्या किया था उसको? धक्के मार करके कोर्ट से बाहर कर दिया था। मैं वही कृपा शंकर चतुर्वेदी हूँ, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ। तांत्रिक को आपने बनाया है, आपको मारने के लिए मैं तांत्रिक बना चल रहा था। लेकिन एक दिन आप खुद अपनी बेटी को लेकर के हमारे अड्डे पे आ गए, और जब आपका सर मेरे सामने झुक गया तो मैं लज्जित हो गया। तो राजा है और राजा होकर के मेरे सामने सर झुका रहा है, तो इसकी जिंदगी को बख्श दो, रहम आ गया। तुम्हारी जिंदगी को मैंने बख्श किया। लेकिन एक दिन ये रंजीत आया और ये कहने लगा कि बाबा आप क्या करते हैं, इसमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, हमारा साथ दो और किस्मत का सितारा चमकाओ। वही से मैं अब शैतान बन गया, पूरी तरह शैतान। एक दिन आपकी बेटी को फिर लेकर के आ गया, हाँ, और कहने लगा कि बाबा जी इसको मार दीजिए। लेकिन आपकी बेटी को मैंने मारा नहीं। अरे नहीं मारा भाई, दरअसल बात ये है कि जब आपकी बेटी दोबारा मेरे पास पहुंची और करीब से उसके बदन को देखा, और संगमरमर के जैसा तरासा हुआ उसका बदन, हिरनी जैसी उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे, और नागिन के जैसे उसकी कमर बल खा रही। मालूम क्या, अंगूर के दानों की तरह तुम्हारी विद्या को चूस डाला है। हरामजादे, कल्याणी मल, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं महाराज, राजा साहब मेरे करीब मत आओ, मैं इंसान नहीं हूँ, शैतान हूँ। इंसान ओरल सेक्स करता है, WRELSEX, ओरल सेक्स, और शैतान एनल सेक्स करता है, ANEL सेक्स। हम इंसानों का रेप करते हैं, अगर हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो अब तेरा होगा और ये दुनिया समाज वाले देखेंगे। कोई बात नहीं चलेगा, कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन अभी इसके बीचोर में हम तुम्हें एक फिल्म दिखाएं। क्या प्लीज मन क्या ये तो बलबीर सिंह की पत्नी कमला है। कलर देखो पहले, कलर आऊंगा। कमला, क्यों परेशान, पूरा तेरा माल तो देखो पूरा। कमला, कमला, और तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्यों नहीं बोलेगी? तुम्हारे पास एक तो है नहीं, सैकड़ों की तादाद में ये लाके लेता खाता पीता हूँ तो नंबर लगाता हूँ। जब इसका नंबर आया नहीं तो ये सारी यूं कर रहे, मेरे गुस्सा आ गया, और गुस्से में मालूम क्या किया मैंने, इसको मेंशन कर दिया। क्या? हाँ, अब ये पागल है। अब इसके पास जाता हूँ तो खुद ही अजेंट बोलती, आओ राजा जी मेरे सीने से चिपक जाओ, ऐसा बोलती है। अब ये हरामजादे, अभी तेरे लिए वक्त है, समझ जा। मैं तुझे बहुत दिनों से समझा रहा हूँ, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानता। तेरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन तेरी ख्वाहिश कभी पूरा नहीं होगी। बहुत खेल खेल चुका हूँ राजा साहब। क्या? मालूम ही नहीं है, बहुत खेल खेल चुके हैं हम। तू कुछ नहीं, अब तू मरेगा। नहीं, अब तो हम इसके साथ कबड्डी खेलेंगे तुम्हारे सामने। नहीं, तुम देखोगे। छोटे बेचारी को। अरे बाप रे, अरे शेर की जबड़े से मान छूटता है क्या? अरे मैं इसको कैसे छोड़ दूंगा, इसके साथ सेक्स करूंगा। और तैयारी के अरे घर आओ जाने, और तैयारी के छोटका भैया के बिछाई के कोरा,
बोल कर देख मुझे ऐ पाजी शैतान और चाकू भरमा फिर आ गया लेने तेरी क्या समझा कि मैं भाग कर जान बचा लूंगा? मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं था। चाहे पाताल होता तो पाताल से खींच लेता। सारा कुछ गोबर हो गया। मैं इसे कर नहीं पाऊंगा, मेरी लड़ाई हो चुकी है। मैं हार गया, ये लोहा है, इसका नहीं है। इससे मैं नहीं लड़ सकता, मैं डर चुका हूं इससे। हे बाबा, अगर लड़ नहीं सकते हो तो जादू का इस्तेमाल तो कर सकते हो। जादू से भाग कर दो। बच्चा, तुमको नहीं मालूम है कहाँ गड़बड़ हुआ है। किसने गुस्सा दिलाया और गुस्से में आकर के मैंने माँ काली की कसम खा लिया। अब अगर जादू को यूज करता हूँ तो माँ काली मेरे को जला देगी। गड़बड़ तो ये हो गया ना। एक कसम जाए भाड़ में साले बाबुल्ली। इलायची मुर्गी मेरे को मुर्गी बोलता है। तो मुर्गी कान खोल कर सुन, ऐसी मौत दूंगा ऐसी मौत कि आज के बाद अंडा देना बंद हो जाए। मुर्गी अंडा अंडा मुर्गी ए रंजी, अबे मेरे को अंडा देने वाली मुर्गी बोल रही है। बोल रहा है अबे अंडा है धर्मा, एक तरफ तेरी जेब में नहीं है। नो, मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। नो, मेरे को कोई नहीं मार सकता है। इसलिए अभी इसकी गुरु मैंने क्या किया था? तूने गन को यूज किया था? कोई इम्प्रेस हुआ मेरी बॉडी पे? नो, रोड निकाल, यूज करके देख ले, कोई भी इम्प्रेस होने वाला नहीं मेरी बॉडी पे। इसलिए कि मैं मर नहीं सकता हूँ। बताऊँ, मैं महाकाली का महाउपासक हूँ। एक बार पूजा कर रहा था और सडनली अचानक माँ आकर के प्रत्यक्ष रूप से खड़ी हो गई और कहने लगी कि बोल बेटा क्या चाहिए तेरे को? मैं तुझसे अत्यंत खुश हो गई हूँ। मैंने कहा कि माँ मैं मरना नहीं चाहता। माँ ने कहा बेटा ये वरदान तो मैं दे ही नहीं सकती। तो मैंने कहा कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। और जब मैंने जिद कर लिया तो माँ ने क्या किया? ये तो त्रिशूल और बोली जा अब ये त्रिशूल को अपने हाथ में रख और जब तक ये त्रिशूल तेरे हाथ में रहेगी तेरी मौत नहीं हो सकती। अब तू बता कि जब त्रिशूल मेरे हाथ में है तो मौत कैसे होगी? अबे तू तो ये भी नहीं जानता है कि मेरी जान कहाँ है, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी जान को निकाल करके एक ऐसी जगह स्थित कर दिया है जिसका भेद मैं जानता हूँ और आज तक वो भेद मैंने किसी को बताया ही नहीं। तो फिर मुझे छेदे मुझे बेटे धर्मा नहीं शमशीर में सकती और मुझे जकड़े मुझे पकड़े नहीं जंजीर में सकती और नहीं सकती है वायु में धर्मा मुझे ऊपर उठाने की और नहीं सकती तेरी कलाई में धर्मा मुझे नीचे दबाने की और जलाने की तपाने की धर्मा नहीं है आग में सकती और मुझे डस कर चला जाए कहाँ है नाग में सकती। करना चाहिए ना, मैं फटफटा रहा हूँ तो डरता नहीं है। कल्याणी फल तेरी बात सुनकर हंसी आ रही तो विद्वान नहीं विद्वान हूँ तो मूर्ख है। मूर्ख बोलता है मेरे को।
हम दुनिया का तेरी बुद्धि एक डिब्बी में बंद करके अंदर चला गया। कौन सी डिब्बी है? हम वो डिब्बी खोल और बोल कि तू मूर्ख क्यों है जो अपने मरने का पता इतनी आसानी से मुझसे बयान दे दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होना है, तो परेशान हो जाता। यार मैं तो समझा कुछ यार कि तू जानता है कि त्रिशूल मेरे हाथ में है, मेरी जान जहाँ मैं जानता हूँ, मैंने आज तक भेद ये किसी को पता, तो कौन सा बाल कहाँ का बाल तू मेरा उठा लेगा रे? देखी तेरी मौत कैसी होती है। यहाँ गड़बड़ हो गया, दोनों मिलके लड़ेंगे हम। हो क्या? अरे इसके बाप को भी बुला ली। देखो इसके बाद की बात अगर इसके ऐसी करके अगर इसके बाद की बात करोगे तो इसको गुस्सा आता है, अगर इसके बाद की बात करोगे तो ये हंसता है, इसको अच्छा लगता है। अबे कोई एक्शन मत दिखा, अगर तेरे एक्शन को नकल करता हूँ तो मेरे को चोट लग जाती, सीधी लगाई जा, मैं सीधी अगर ऐसा किया तो चोट लगेगी, मैं जानता हूँ नहीं करूँगा। एक बात बता दे, तू अंदर है क्या? ये तेरा अरे पैसा खा ले ज्यादा निकल आता मैंने कहा था ना, मैंने सोच रहा था कि मेरी मौत होगी, लेकिन लगता है मेरी माँ ने मेरे को अमर कर दिया। अब त्रिशूल से भी मेरी मौत नहीं होगी। बच्चे, मैं मर नहीं सकता, मैं अमर हो गया। मातारी मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है। मंदिर और ये तेरा भक्त नारियों पर जुल्म उठा रहा है। नारी अरे यही करे नारियों पर जुल्म उठाता तो कोई तेरा नाम अपनी जुबान पर नहीं लाएगा। तेरी चौखट